फाइनली सैलरी के लिए सेविंग्स अकाउंट खोल लिया, पूरे 3.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। स्टेबल लाइफ ब्रो। अगर इतनी ही रिस्क अवर्स हो तो लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड ट्राई कर लेती, सेम सेफ्टी एंड ज्यादा रिटर्न्स। 2010 से पहले बैंक्स का इंटरेस्ट देने का तरीका शायद लोगों को अनफेयर लग सकता है, क्योंकि बिना किसी एवरेज के महीने के आखिरी 20 दिनों के लोवेस्ट बैलेंस पे इंटरेस्ट देती थी। तो अगर महीने की शुरुआत में भले 50,000 रुपए थे, लेकिन अगर महीने के 10 से 30 तारीख के बीच सिर्फ 1,000 रुपए बचे हों, कंसिडरिंग इट्स द लोवेस्ट, तो इंटरेस्ट सिर्फ उसी 1,000 रुपए पे मिलता था। बट थिंग्स चेंज्ड और इसलिए आज बैंक्स डेली बैलेंस के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। लेकिन अगर आप यही अमाउंट एक लिक्विड म्यूचुअल फंड और आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से लिक्विड म्यूचुअल फंड्स ने एक साल में 7.29% का रिटर्न जनरेट किया है और 3 साल में 7% का, मतलब सेविंग्स अकाउंट से ऑलमोस्ट डबल। आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड देखें तो एक साल में 7.72% और 3 साल में 7.42% के रिटर्न्स जनरेट किए। सिमिलर टू लिक्विड फंड्स, आर्बिट्रेज फंड्स भी लो ऑन रिस्क एंड हाई ऑन लिक्विडिटी होते हैं। एक तरफ जहां सेविंग्स अकाउंट पे इनकम टैक्स स्लैब रेट लगता है, वहीं आर्बिट्रेज फंड्स में इक्विटी फंड की तरह 20% एसटीसीजी और 12.5% एलटीसीजी लगता है। बट हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले लिक्विड फंड्स और आर्बिट्रेज फंड्स के बारे में रिसर्च करना जरूरी है, एज दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, पर इसके लिए ज्यादा अमाउंट भी तो आपको डालना पड़ेगा। इतना पैसा सेविंग्स अकाउंट में आपका फेवरेट एसेट क्लास कौन सा है? कमेंट्स में बताइए।